होडल के गांव बंचारी में एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक आलोक मित्तल पहुंचे और रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में पहुंचने से पहले आलोक मित्तल ने भारत पाकिस्तान लड़ाई में शहीद हुए बीरबल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस शिविर में 240 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पलवल जिले के गांव बंचारी में एंटी करप्शन ब्यूरो की महानिदेशक आलोक मित्तल पहुंचे और रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में पहुंचने से पहले आलोक मित्तल ने भारत पाकिस्तान लड़ाई में शहीद हुए बीरबल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहीद को नमन किया। इस शिविर में 240 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। आलोक मित्तल ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि रक्त किसी भी कंपनी में नहीं बनाया जा सकता है। मानव का रक्त मानव के ही काम आता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक आलोक मित्तल ने कहा कि कस्बा हसनपुर के बीडीपीओ कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा किए गए घोटाले के मामले में लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। ये राशि भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश में सबसे बड़ी वसूली है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बीडीपीओ कार्यालय में गांवों के विकास के लिए भेजी गई राशि में हुए घोटाले में एक एक पैसे की वसूली होगी। वहीं महानिदेशक ने गांव के युवाओं को नशे व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक भी किया। गांव बंचारी में आयोजित रक्तदान शिविर में एंटी करप्शन ब्यूरो महानिदेशक आलोक मित्तल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महानिदेशक के गाँव में पहुँचने पर 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार सहित गांव के सरपंच सीताराम ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महानिदेशक आलोक मित्तल ने गांव के युवा को नशे के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि यदि गांव में नशा प्रवेश कर गया तो गांव में परिवारों की पीढ़ियां पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। जो आसपास के गांव के लोग आए हुए हैं, मुझे कई और गांवों के सरपंच भी मिले। कुछ गांवों के सरपंच ब्लड डोनेशन करते हुए मुझे मिले, यंग लड़के मिले, महिलाएं मिली जो सेवा भाव दिखाते हुए ब्लड डोनेट करने के काम में लगे हुए हैं। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने निस्वार्थ भाव से इस काम को अंजाम दिया है। हम सब लोग जानते हैं ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है, कितने लोगों को जरूरत पड़ती है इलाज के लिए और कितनी जिंदगियां बच जाती हैं, क्योंकि उनको कभी कहते हैं कि अभी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ब्लड बना दे। ब्लड के लिए तो इंसान को ही ब्लड देना पड़ेगा। रक्तदान या खून का दान बहुत बड़ा इसीलिए माना गया है कि एक तो वो जीवन बचाता है और दूसरा ये है कि अभी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे मार्केट में जाके आप खरीद नहीं सकते, कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है। हो सकता है भविष्य में बन जाए, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। जब सरपंच सेवली से तो आपने आज रक्तदान किया, कौन सी बार किया, क्या कहेंगे रक्तदान के बारे में? तीसरी बार क्या कहेंगे इसके बारे में, रक्तदान के बारे में? रक्तदान देना अच्छा लगता है, बढ़िया बात है। अच्छा, क्या संदेश देंगे लोगों को? रक्तदान देना चाहिए, देश के लिए लेकिन जी आज आपने रक्तदान किया, कौन सी बार किया? मैंने 5वीं बार किया। क्या कहेंगे इससे रक्तदान के बारे में? देखिए, हम तो ये कहेंगे हर किसी को रक्तदान करना चाहिए और अपने शरीर की सेफ्टी के लिए भी ये रक्तदान जरूरी है। इससे अच्छा होता है रक्तदान देना। और क्या संदेश देंगे दोस्तों? हम तो दोस्तों को यही संदेश देंगे कि भैया 6 महीने में हर बार रक्तदान जहाँ भी हो अपना डोनेट करना चाहिए। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यही है कि हमको अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से ब्लड भी ले सकते हैं कहीं पे से। लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा तो सिंपल एक संदेश है कि जो भी ब्लड डोनेशन कैंप के पीछे ये है कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे जो ऐसी स्थितियाँ हैं, जैसे महिलाओं की डिलीवरी के समय रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं, उन लोगों को खून की ज़रूरत होती है और भी कई बार सर्जरी में ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्वेच्छा से रक्तदान है उसका पर्पज़ यही है कि जब किसी को डॉक्टर्स को चाहिए ब्लड की किसी पेशेंट की जान बचाने के लिए तो हमारे आसानी से नीचे कर तो जो आपके बंचारी जो इतना ऐतिहासिक प्राचीन प्रसिद्ध गांव है उसके सरपंच हैं सीताराम जी, नहीं दिख रही है बराबर कर लिया। आपसे कहा था कि मैं आपके गांव में बिल्कुल आऊँगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने मेरी बात को माना और आज ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ। तो मैं तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने यहाँ पर आके ब्लड डोनेट किया है और ऐसे उन सभी लोगों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने में मदद की है। सर, लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा तो यही कहना है, उसमें संदेश बहुत ही क्लियर है
कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना जो काम है जो उसको करना चाहिए, अगर वो आपका किसी व्यक्ति का काम करने, आम जन के किसी भी काम को करने में पैसे मांग रहा है, तंग कर रहा है, और तंग करने के पीछे सिर्फ पर्पज़ यही है कि जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे तब तक काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा कोई है तो वो आप हमें सूचना जरूर दीजिए, और हम भी पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम जरूर कार्रवाई करेंगे। लगभग 100 करोड़ का बता रहे हैं, लेकिन उसमें जिस तरीके से रिकवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई सर। ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि वो मेरे ही अंडर में ये केस एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है, तो उसमें हम लोग 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए कैश रिकवर हुआ है, पहले कभी इतना कैश नहीं किसी केस में रिकवर हुआ, और जो बकाया पैसा है हम लोगों का अनुमान है कि 50 करोड़ के आसपास का ये फ्रॉड है, और उसमें जो आरोपी हैं उन्होंने जो पैसा ग्राम पंचायत का या ब्लॉक हसनपुर में आया था पंचायतों के लिए, जिस पैसे का उन्होंने गबन किया है, उस पैसे से उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी खरीदी है अलग अलग दिनों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नए क्रिमिनल कानून बने हैं उनमें ये प्रोविज़न है कि उन प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, तो अटैच करने की कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। तो जो जो फ्रॉड की वो है, अनुमान है कि 50 करोड़ का है, उसमें से जो 5 करोड़ के बाद जो बाकी पैसे बचे 45 करोड़ के आसपास, उस पैसे की जो भी प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है, जैसे एक जगह पे एक साथी इन्होंने 20 एकड़ ज़मीन खरीदी है, वो सब हम लोग ऑलरेडी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को लिख के दे चुके हैं कि इनको आगे कहीं कोई इनकी सेल परचेज अलाउ ना की जाए, और इनको अटैचमेंट की प्रोसेस हमने शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें अदालत के आदेश की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये आप मान के चलिए कि अधिकांश हिस्सा इसका रिकवर हुआ। सर हमारे क्षेत्र में उसमें घोटाले हुए, पेयजल की या सीवर की लाइनें, तो उसके लिए कई बार शिकायत की जा सकती है। इसमें मैं तो इन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा तो इतना है कि कोई भी मामला जो सरकार के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है जांच करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, या अगर कोई पब्लिक का व्यक्ति हम लोगों के पास शिकायत लेके आता है या हमें खुद पता चलता है, उस पर हम लोग कानूनन नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। ठीक है।